इमेजिन कीजिए एक फिल्म इतनी ब्रूटल है, इतनी अनअपोलोजेटिकली वायलेंट है कि देखकर ये लगता है कि इस फिल्म ने दिमाग के घोड़े खोल दिए। एक सिनेमैटिक ब्लड बाथ जहाँ कोई सेफ नहीं है, नॉट इवन द इनोसेंट। मगर दूसरी तरफ इस फिल्म की कहानी में कुछ नया नहीं है, स्टोरी टेलिंग क्लीशेड है, बहुत सारी स्लो मोशन एंट्रीज हैं और लैक लस्टर डायलॉग देखकर इम्प्रेशन यही मिलता है कि कोशिश बहुत कुछ करने की थी बट सब chaos है। पर सभी कमियों के बावजूद, सभी इम्परफेक्शंस के बावजूद मैं इस फिल्म की परवाह करता हूँ। मार्को इज़ अनफॉरगेटेबल। ये अगली है, केओटिक है और तुम्हारी सेंसिबिलिटीज टू सी ब्लड बाथ उन बाउंड्रीज को भी चैलेंज करता है। दिस इज द वर्ल्ड ऑफ मार्को। Punk Infection. हेलो वेलकम टू पंक इन फिक्शन। मैं हूँ सार्थक तुर्की और आज इस ओवरव्यू में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद मैं करना चाहूँगा उन 89 सब्सक्राइबर्स का और उन 378 व्यूअर्स का जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो को सपोर्ट किया था। तो आज हम बात करेंगे मार्को मूवी की, डायरेक्टेड बाय हनीफ अदेनी। एक ग्रिपिंग एक्शन पैक थ्रिलर है जो अपनी ब्रूटल रिवेंज और शॉक वैल्यू से आपको बांध कर रख देगा, जिसकी लीड में है उन्नी मुकुंदन मार्को का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। और ये उन लोगों पर ज़रूर एक लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ेगा जो इसे देखने का मनोबल रखते हैं, और उन लोगों पर भी जो अपने बच्चों को मूवी थिएटर में ले आए, जैसे उन्हें जीवन में हॉरर का एक्सपीरियंस देना ज़रूरी था। शाउट आउट टू दोज पेरेंट्स। और हाँ, इस फिल्म को देखने के बाद दिस फिल्म हैज़ माई रिस्पेक्ट। फिल्म में जो आइडियाज़ हैं, इट इज़ समथिंग कि मैं परवाह करूं और कहूं कि फिल्म अच्छी है। और ये बात इसकी ब्रूटल प्रेजेंटेशन के लिए भी कह रहा हूं मैं। इवन अगर आप फन वायलेंस के फ़ैन नहीं हो, पर आई लाइक दोज थिंग्स सो, पर तब भी यू विल नॉट डिसलाइक इट। अब प्लॉट की बात करें तो मैं स्पॉयलर्स अवॉइड करूंगा, पर स्पॉयलर्स मुंह से निकल भी सकते हैं। तो जो लोग स्पॉयलर्स सुनने के बाद अपनी हर्ट फीलिंग्स लेके बैठने वाले हैं, उनको ये कहना चाहूँगा कि बस मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, डील विद इट। तो कहानी शुरू होती है विक्टर से, जो एक अंधा बंदा होता है और अपने दोस्त वसीम के खून का विटनेस होता है थैंक्स टू हिज शार्प सेंसेस। पर खून के कॉन्स्पिरेटर्स इसी चक्कर में विक्टर का जीवन समाप्त कर देते हैं और विक्टर के मेमोरियल पर उसकी फैमिली शोक मना रही होती है। वही इटली से लौटकर आता है मार्को, जिसे इस फैमिली ने अडॉप्ट किया होता है। जॉर्ज और विक्टर का अडॉप्टेड भाई होता है। ये कसम खाता है कि जिसने भी ये किया है उसे छोड़ेगा नहीं। पर सिचुएशन को मैनिपुलेट करने वाला और कोई नहीं, जॉर्ज का बिजनेस पार्टनर टोनी आइजैक और उसका बेटा रसेल होता है द रियल किलर, ताकि शक की सुई घुमाकर अपने राइवल्स को ख़त्म कर सके और इन दी एंड जॉर्ज को भी ख़त्म कर दे, जो कि करने की कोशिश होती है बट असैसिनेशन अटेम्प्ट फेल हो जाता है। अब इस पूरी आपत्ति में वो एविडेंस हाथ लगता है, सारे षड्यंत्र पर रोशनी पड़ती है और मार्को का रिवेंज मोड फुल थ्रॉटल पर चला जाता है। चेन सॉस, ब्रूटल मारधाड़, टोटल स्लैशर मूवी सीन चल रहा है अभी। और वही इससे पहले चेन सॉ रसल की गर्दन पर लगे आ जाता है ट्विस्ट, दे हैव अ प्लान बी। तो यहाँ कहानी में आ जाती है विक्टर की गर्लफ्रेंड ईशा, जो कि प्रेग्नेंट होती है विक्टर के बच्चे के साथ, और वो अभी टोनी के पास है और उसे यूज़ करता है मार्को के खिलाफ। यहाँ से फिर मार्को चीज़ें करने लगता है जॉन विक लेवल की। टेबल्स टर्न हो जाते हैं और टोनी का एंड एक एपिक स्टाइल में होता है, बॉम्ब्स, हैंगिंग और दर्द के साथ। पर अब जैसा अंत हुआ है टोनी का, वही उसके कर्मों का फल था। इतने मैनिपुलेशंस के बाद, सबकी ज़िंदगी के तार काट देने के बाद भी मार्को ने जब उसके जीवन की लगाई तो बस बैठने लायक नहीं छोड़ा। और रिपरकशंस तो टोनी के मौत के भी होंगे, अभी फिल्म ख़त्म थोड़े हुई है। विद दिस एंट्री होती है टोनी के बास्टर्ड बेटे साइरस की। विद हिम एक अलग लेवल का ही स्वैग लाता है फिल्म में, और बदला लिया जाएगा और लिया जाता है। रिटेलिएशन में जो सीन स्टेयरकेस में अनफोल्ड होता है, पूरी फिल्म में जितना वायलेंस पोर्ट्रे हुआ है, दैट वाज नथिंग। द गोर, द ब्रुटैलिटी, द बारबैरिटी,
कि जो हदें पार की हैं। ऑनेस्टली थोड़ी देर के लिए आई वॉज ऑल्सो टेकन अबैक। अब क्लाइमैक्स आता है, एक फेयर सा लुक लेके मार्को आता है अपने परिवार का बदला लेने के लिए, और वही सेटिस्फाइंग तरीके से बदला लेता है, बट ऑल्सो नॉट सो सेटिस्फाइंग तरीके से। तो काफ़ी इमोशंस इवोक होंगे एंडिंग को देखकर। और मिड क्रेडिट सीन में काफ़ी टाइम बीत चुका है जहां मार्को विक्टर के बेटे के साथ होता है। जब तक कुछ गाड़ियां आ नहीं जाती तो एक सीक्वल आ सकता है, संभवतः मार्को राम्बो मोड में दिख सकता है। फिल्म देखकर लगेगा कि बहुत सही थी, पर कुछ नया नहीं था, लेकिन अनफॉरगेटेबल ज़रूर थी। अब इसकी वजह है प्लॉट का एंगेजिंग होना। अब देखो, प्लॉट डेवलपमेंट कुछ खास नहीं है। मार्को की प्लॉट डेवलपमेंट ऐसी है कि लेस ट्विस्ट, लेस टर्न, सीधा काम, नो बकवास। लेकिन जैसा भी प्लॉट डेवलप हुआ हो, स्टोरी प्लॉट के आइडिया से कहीं भटकता नहीं है। कैरेक्टर आर्क्स भी ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग नहीं है, जैसा फिल्म के स्टार्ट में थे, एंड तक वैसे ही रहते हैं, एक्सेप्ट जहां इमोशंस पीक पर हैं। ये प्लॉट क्लियरली दिखाता है कि डायरेक्टर हनीफ अदेनी का अप्रोच इमोशंस और हाई ऑक्टेन एक्शन पर ज़्यादा था और नुआंस स्टोरी टेलिंग पे कम। फोकस था लार्जर देन लाइफ रिवेंज सीन्स और ओवर द टॉप मार धाड़ पे। पर लगता है सेट पीस का बटन इतना ज़्यादा दबाया है कि स्टोरी को डेवलप करने का समय ही नहीं मिला। बाकी टेक्निकल एस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, स्टाइलाइज्ड स्टंट्स, सिनेमाटोग्राफी और बैकग्राउंड स्कोर तो कोई पर्टिकुलर क्रिटिक का स्पेस नहीं है, लेकिन सब कुछ थोड़ा ओवर यूज लगा। रवि बसरूर का म्यूज़िक मार्को के ग्रिटी वर्ल्ड को एम्फसाइज करता है, लेकिन फिर से थोड़ा ज़्यादा ही यूज़ किया गया है। फिल्म की एडिटिंग ऐसी थी जो पूरी तरह से कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाया। कहीं कहीं स्टोरी को बिल्ड करती है, लेकिन कुछ जगह पर ऐसा लगा कि हमें समझ में नहीं आता कि स्टोरी किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। बहुत सारी स्टैंड आउट परफॉर्मेंसेस हैं, लेकिन अगर मुझे किसी का नाम लेना है तो कबीर सिंह दुहान एज साइरस बस आपका पूरा अटेंशन चुरा लेती है। क्लाइमैक्स के टाइम एंट्री होती है एंड यू नो ही मीन्स बिजनेस। अब अगर इसके स्ट्रेंथ्स की बात करूं तो शॉक वैल्यू और ब्रूटल वायलेंस सच में ऑसम है। एक्शन सीन्स खासकर हैंड टू हैंड कॉम्बैट वेल कोरियोग्राफ्ड हैं, इंटेंस, फिजिकली डिमांडिंग है। ये फिल्म का मेजर हाईलाइट बन जाते हैं। हाँ, टर्न्स थोड़े ही हैं, लेकिन जब हर बार आते हैं आपके घबराहट की कोई सीमा नहीं होगी। फिल्म अपने शॉकिंग मोमेंट्स के थ्रू एक सिग्निफिकेंट इमोशनल इम्पैक्ट डिलीवर करती है, जो ऑडियंस के साथ ख़त्म होने के बाद भी काफ़ी देर तक रहता है। पर वहीं अगर इसके वीकनेस गिनवाए तो प्लॉट ओवरऑल और एग्जीक्यूशन काफ़ी फॉर्मूलाइक है। एक प्रेडिक्टेबल रिवेंज नरेटिव के साथ डायलॉग्स अंडरवेलमिंग है। अब ये इशू सिर्फ हिंदी डब में है या हर लैंग्वेज के साथ कंसिस्टेंट है, वो मैं नहीं कह सकता। सीन्स में इनकन्सिस्टेंसी भी दिखाई देती है। एग्जाम्पल के तौर पर स्टेयरकेस वाला सीन, तो जॉर्ज जो एक गोल्ड स्मगलिंग रिंग का लीडर है, उसके पास अपने आप को बचाने के लिए आदमी तक नहीं है। या फिर जब सारी फैमिली छुप रही होती है, मार्को की फियांसे एक भूत की तरह बैठी होती है, जैसे कि किसी का इंतज़ार कर रही थी। देवी जी सबके साथ छुपिए ना। ऐसा कई इंस्टेंस हैं जहां सस्पेंशन ऑफ बिलीफ पूरी तरह से इमर्स करने में फेल होती है। पर जैसा मैंने कहा कि दिस फिल्म हैज़ माई रिस्पेक्ट। इसी तरह की फिल्म्स जो रिवेंज, रॉ जस्टिस और इमोशंस को फोकस करती है, अब चाहे वो मैंडी हो, किल बिल हो या ओल्ड बॉय हो, कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी की डार्कनेस को रिफ्लेक्ट करती है। सो ओवरऑल इम्प्रेशन है, मुझे मार्को पसंद आई। कुछ नया नहीं था, पर मुझे ये अच्छी लगी। ये अपने पूरे पोर्ट्रेयल और इंटेंसिटी के लिए अनफॉरगेटेबल है। मैं इस फिल्म को उन लोगों को रिकमेंड करूँगा जो फन, वॉयलेंस और हाई ऑक्टेन एक्शन के शौकीन हैं। अगर आपको गोरा ब्रूटैलिटी से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं डेफिनेटली आपको देखनी चाहिए। बाकी कमज़ोर दिल वाले इसे ना देखें। और अगर आप मार्को देखने का सोच रहे हैं तो ये एक अच्छा मौका है जहां आप ये टेस्ट करेंगे कि डॉक्टर ने सच में दिल वीक बताया है या बस अपना बिल बना रहा है। बाकी एफर्ट अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। तब तक के लिए ये था पंक इन्फेक्शन। मिलते हैं अगली बार। साइनिंग आउट, पीस। Punk Infection.